हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो आज हम इस वीडियो में एक प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। स्टॉक का नाम है जिंदल वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका ईयरली टाइम फ्रेम ओपन किया है। तो ईयरली में जैसा कि आप देख पा रहे हो, रैली का एक डिमांड जोन है जिसकी 2 लेग आउट है। बहुत अच्छा डिमांड जोन लग रहा है। इससे पहले इस डिमांड जोन में आने से प्राइस ने क्या क्या दिखाया है वो मैं आपको बताता हूँ। हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन था प्राइस पे, रैली का टेम्परेचर डिमांड जोन है क्योंकि इसकी जो वीक है इसकी लेग आउट के पास तक है, तो टेम्परेरी सा हो गया है। और क्वार्टरली पे अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली पे यहाँ आने से पहले प्राइस का जो है ट्रेंड जो था अप था, कोई भी और डिमांड जोन इसमें ब्रीच नहीं हुआ है। और मंथली पे आप देखोगे इसके अंदर तो एक बहुत ही अच्छा शानदार डिमांड जोन था ड्रॉप बेस रैली का। ये एंट्री, ये एसएल और यहाँ तक का टारगेट, अभी ये ब्रीच हो गया है। इसका मैं आपको एक रीज़न बताऊँगा क्या क्या सीन है। तो ये जो ट्रेड थी, ये मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे, ये अगस्त के आसपास का टाइम है। यहाँ पे मैंने ये ट्रेड ली थी और ये ब्रीच हो गई। मुझे लग रहा था ये वाला एरिया चल जाना चाहिए क्योंकि लोकेशन टेम्प्रेरी, लेकिन हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है ड्रॉप बेस रैली का वो बहुत शानदार है, चलना चाहिए। पर हुआ क्या, जो प्राइस थी वो एक सेलिंग प्रेशर से डाउन आ रही थी। तो ऐसे एरिया में क्या है, ऐसी इस प्रकार से अगर आएगी सेलिंग प्रेशर से तो हमें उस ट्रेड को क्या है थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो ड्रॉप बेस रैली, ये जो पहली लेग आउट है ये इस ड्रॉप से भी नीचे है, आप देख रहे हो। इससे थोड़ा अगर ऊपर होती तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस रहता और प्राइस चल जाती। और तीसरी चीज़ क्या है, इसका जो लोकेशन भी देखो, एक रैली बेस रैली और इसकी वीक भी यहाँ तक है। तो बहुत सारे रीज़न हो गए इसके ब्रीच होने में कि ब्रीच हुआ, लेकिन ब्रीच होने पे जो एसएल हुआ, अगर आप वो एसएल नहीं लेते तो कितना बड़ा नुकसान होता वो मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो इसको, ये देख लिया मंथली तक हमने देख लिया, मंथली यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कुछ नहीं है। तो ये मैंने मार्क किया था कि यहाँ से पहले अब इसमें कुछ बाई नहीं करना है। मंथली हो गया, वीकली पे भी आप देखोगे कुछ भी नहीं है, ना डेली पे कुछ है। और वीकली डेली तो फिर चलते भी नहीं है इतने अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर से अगर कोई चीज़ आ रही है। हाँ, तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखो, ये जो डे है देखो, 6 अगस्त 2025 को मेरा एसएल हुआ। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का एसएल इसमें लिया और मैं बाहर निकल गया। अगर मैं नहीं लेता तो 6 अगस्त 2025 से लेके और अब तक देखो स्टॉक कहाँ है, 2 जैन 2026 के आसपास 27% का ये डाउन मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर मैं यहाँ एसएल नहीं लेता तो मेरा जो पैसा था यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने से भी ज़्यादा ही मान लो, तब तक के लिए मेरा ब्लॉक रहता, वो मेरा नुकसान अलग। दूसरा चीज़, यहाँ से लेके 27% का जो है डाउन मूव और मेरे को मिलता, वो मेरा लॉस अलग। और 27% तो यहाँ से है एसएल, मैंने तो 43 पे बाई किया था, तो ये मान लो कि 40% से भी ज़्यादा मेरा लॉस चलता रहता, वो लॉस भी मैं लेता। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा दुख लगता है जब भी एसएल होती है। कोई भी परफेक्ट है नहीं और कोई भी इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हाँ यहाँ से चलेगा ही चलेगा। मैक्सिमम चांस होते हैं यहाँ से चलना चाहिए था, नहीं चला तो मैं यहाँ निकल गया 37 के आसपास। और अभी यहाँ से लेके 37 से लेके 23 तक मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी चले। अगर मेरे को ये कोई क्विक ट्रेड देता है, छोटे छोटे अगर पैसा बनाने का मौका, इसने कहीं भी मेरे को मौका नहीं दे देखो। और ये ऐसे डाउन मूव बनाते आ रहा है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्लोली। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसने कोई भी सप्लाई जोन भी नहीं बनाया। ये देखो वीकली पे भी हमें कुछ नहीं देखने को मिला, मंथली पे भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली पे भी मैं दिखा देता हूँ, क्वार्टरली पे भी इसमें कुछ नहीं है, और हाफ ईयरली पे भी इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर ये प्राइस चलती है, अगर ये प्राइस यहाँ से चलेगी, मैं बता दूँ आपको 23 रुपये से यहाँ से अगर चलेगी, तो इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है ऊपर की साइड में। ये इतना अच्छा रिटर्न देगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है बताओ, कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। ये यहाँ कहीं के आसपास थोड़ा स्टॉप ले सकता है, यहाँ कहीं के आसपास 54 के आसपास। तो आप सोचो 23 का स्टॉक अगर 54 होता है तो क्या दिक्कत है, अच्छा है ना, कितना रिटर्न हो गया। तब मैं इसको बाई करूँगा जब ये चढ़ने लगेगा। अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक ऐसे गिरता है यहाँ से लेकर, देखो कहाँ का स्टॉक 94 का स्टॉक 29 हो गया, तो इसमें इसका मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। माना हमारे पास ये इसके सामने 23 के आसपास ईयरली का डिमांड जोन है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 23 पे इसको बाई करके बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं क्या करूँगा, जैसे स्टॉक इसमें डाउन आएगा और ये धीरे धीरे ऐसे कंसोलिडेट होगा या और भी डाउन आएगा, इसको भी ब्रीच कर देगा, तब तक मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक ऐसे डाउन आ रहा था, कंसोलिडेशन दिखा, इसने अब मुँह दिखाई, जैसे ही इसने अब मुँह दिखाई तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, मैं उस अपमूव का हिस्सा बनूंगा, फिर मैं इसमें बाई करना शुरू करूँगा। कहाँ पे, कन्फर्मेशन के बाद फॉलोअप जोन में ट्रेड करूँगा और फिर इसमें लॉन्ग टारगेट लूँगा। क्योंकि इसमें देखो कितने स्लोली प्राइस आ रही है, और जिस हिसाब से इसमें प्राइस आ रही है ना, उस हिसाब से 100% मुझे लग रहा है कि यहाँ 23 रुपये को जैसे ये टच करेगा, इसमें 20% के अपर सर्किट लगना शुरू होंगे।
और बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, क्योंकि 6 महीने में इसने ना कोई रिटर्न दिया है, उल्टा डाउन मूव देखो इसका। और 6 महीने नहीं, यहीं से देखो कैसे डाउन आ रहा है, बिल्कुल स्लोली स्लोली, और यहाँ से तो मज़ा ही दे दिया इसने, कितना ऐसे कितना डाउन मूव दिखा रहा है। तो उम्मीद आप सबको इस चीज़ में, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप भी ऐसे मार्क करके रख सकते हैं कि स्टॉक यील्ड डिमांड जब तक आना चाहिए। ये चीज़ें मैं लिख लेता हूँ चार्ट पे कि मुझे क्या फील हो रहा है इस चार्ट को देख के, ताकि अननेसेसरी मैं इसमें लॉस ना करूँ। मेरा लॉस था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, 1% मेरे कैपिटल का, वो मैंने लिया, नहीं लेता तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो ये भी है, उस पैसे को मैंने कहीं और यूज़ किया और कहीं और ट्रेड बनाई, और वहाँ पे मेरी ट्रेड चली और भी पैसे बने। तो आप भी इन चीज़ों से सीख सकते हो, और किसी को अगर और कोई जानकारी जाननी हो कैसे क्या करना है तो वो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और अभी हम आगे दोबारा मिलेंगे किसी दूसरे प्राइस सेक्शन में, जो मेरे को लगेगा कि ये समझाना चाहिए क्लास में कि कैसे क्या मूवमेंट दिखा रहा है, तो उसका मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और अगर आपको अच्छा लगता है ये चीज़ें सीख के समझ के, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने आपको एक लिंक भी शेयर कर रखी है इस यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम की, वहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड भी डालता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन करके और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।